बाद फिर पापा का मूड बना और उन्होंने अपना औजार मेरे पिछवाड़े में सेट करके धक्का लगाने लगे। अब मेरा भी मूड बन चुका था। मेरा दर्द कम हो गया था और अब मुझे मजा आने लगा था। मैं भी पापा का भरपूर साथ दे रही थी और अपने पिछवाड़े को उठा उठा कर करवा रही थी। फिर मैंने उनका औजार अपनी योनि में सेट कर दिया और खुद ऊपर नीचे होने लगी। तभी पापा ने कहा, क्या बात है मेरी सविता रानी, तुम तो 15 मिनट के बाद मेरा विरोध करने लगती थी, पर आज तो पूरा साथ दे रही हो। और फिर मेरे पापा ने धक्कों की रफ्तार बढ़ा दी। मेरी योनि में पापा दूसरी बार झड़ चुके थे और फिर वे थक कर सो गए। मैं भी उठी और बाथरूम में गई और नहाई। फिर खाना खाने के लिए पापा को जगाने गई। मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। थकने के कारण पापा सो गए और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। सुबह हुई रात में जो हुआ उसके कारण मैं पूरी तरह से थक चुकी थी और मैं देर तक सोती ही रह गई। मेरे पापा जब मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए तो वे मेरी मम्मी को खोजने लगे और फिर वे मेरे रूम में आ गए और बोले, सोनी बेटा, तेरी मम्मी कहाँ है? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने पापा से कहा, पापा, मम्मी तो कल दोपहर में ही मौसी के घर चली गई थी। पापा पूरी तरह चौंक गए और बोले, क्या बात कर रही हो? फिर रात को मेरे साथ मैं उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगी तो मैं चल नहीं पा रही थी। बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण पापा सब समझ गए। पापा मेडिकल पर गए और गर्भनिरोधक गोलियां और पेन किलर लाकर मुझे दी और बोले, देखो सोनी बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं था और गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें हमारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने दवा खाई और किचन में पापा के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। अभी मम्मी का फोन आया। मम्मी ने कहा कि मौसी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, इसीलिए उनको 1 सप्ताह वहीं रुकना पड़ेगा। मेरे पापा किचन में आए और बोले, सोनी बेटा, मैंने रात को जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं बोली। तभी पापा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया और बोले, देखो, मैंने रात को जो भी किया था मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि पापा माफी मांगेंगे, पर उन्होंने अपना बेडरूम लॉक कर दिया और अपने सारे कपड़े निकाल दिए। फिर वे अपना पहलवान जैसा शरीर लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े। मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं होने वाला, पर मैंने पापा से कहा, पापा छोड़ो, मम्मी आती ही होगी। पापा ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो, अब प्रकृति ही चाहती है कि तुम संभोग का पूरा मजा लो। मैं बोली, पापा, मैं कुछ समझी नहीं। पापा मुझे किस करने लगे और बोले, अरे पगली, तेरी मम्मी का कॉल आया था। बोल रही थी कि 1 सप्ताह वहीं रुकेगी। मैंने मन ही मन सोचा कि अब 1 सप्ताह तो मेरा बाजा बजने वाला है पूरा। तभी पापा ने मेरे सारे कपड़े निकाल दिए और मेरे 32 के बूब्स मसलने लगे और बोले, सोनी, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही हो। उसको भी सुहागरात के दिन जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो बिल्कुल वह भी तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत बदन की मालिका थी। ये कहते ही पापा मेरी योनि को चाटने लगे। रात में संभोग के कारण मेरी योनि में हल्का हल्का सूजन आ चुकी थी, जिसके कारण वह पहले से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। पापा ने अपने औजार मेरी योनि के छेद पर रखा और जोरदार धक्का मारा। सरसराता हुआ उनका पूरा औजार मेरी योनि में घुस गया और मेरे शरीर के अंदर एक कर्ट जैसा लहर दौड़ पड़ी और मैं चिल्ला पड़ी। तभी पापा ने धक्के लगाना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे भी पूरा मजा आने लगा और कामुक सिस्कारियां लेकर उनका साथ दे रही थी। करीब आधे घंटे की लगातार संभोग के बाद पापा ने अपनी जेब से एक दवा निकाली और खाकर फिर मुझे घोड़ी बना दिया और मेरे पिछवाड़े पर अपना औजार सेट करके 15 मिनट तक लगातार आगे पीछे करते रहे। मुझे पूरा मजा आ रहा था। पापा ने मुझे बिल्कुल सुहागरात वाला मजा दिया था। फिर पापा ने मुझे उठाया और बाथरूम में लेकर गए और झरने के नीचे मुझे खड़ा करके मेरे बूब्स को दबाने और चाटने लगे। बाथरूम में भी मेरे पापा ने मुझे एक बार फिर से खोद डाला।
और फिर नहाकर मैंने खाना बनाया और हम लोगों ने खाना खाया। फिर पापा दुकान पर चले।